जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो बच्चों, शंका मत करो। शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। शंका तो दुखदाई। जब शंका करोगे तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। शंका से भाई भाई लड़ जाते हैं। शंका करने से पिता पुत्र में झगड़ा होता है, बड़ा नुकसान होता है, किसी को लाभदायक नहीं। ये जो जय गुरुदेव नाम बोला ये हमारा तो नहीं है। आप सोचते होगे कि नाम होगा, हमारा भी नहीं और आपका भी नहीं। और ये पेड़ है, नदी नाले पहाड़ है, समुद्र, उनका भी नाम। ये नाम है उस प्रभु का जो सबका स्वामी है, सबका माता पिता, और उसने जो सब कुछ बनाया है, उसी का नाम है। किसी आदमी और महात्मा कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का नुकसान हो। वो वही काम करते हैं सब मानव आत्मा का लाभ। तो आपको शंका करने क्या जरूरत? बोलो प्रेम प्यार से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? अब आप एक प्रार्थना करो, आप रहने वाले कहाँ के हो? तो मैं प्रार्थना बोलूंगा, आप सब लोग बोलना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में
करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करे तार, तुम्हें कोला को परिणाम। खरे बो सूरज चांद सितारे। खरे बो सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार, तुम्हें कोला को परिणाम। नील नील सती बान उतारे। नील नील सती बान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार, तुम्हें कोला को परिणाम। अनामी पुरुष करतार, तुम्हें कोला को परिणाम। सत्य गुरु सतनाम, तुम्हें कोला को परिणाम। बच्चे और बच्चियों, देवी और पुरुषों, ये बड़े सौभाग्य से हम सब लोगों को जो समय मिला, इस समय से हम सब लोग लाभ लें। ये मानव शरीर है, थोड़े समय के लिए उसने हाथ दिया। ये मृतलोक है। आप अपने देश से आए हो, वहां तो कोई अंधेरा है नहीं। जब उनके एक एक रूम में अरबों खरबों सूरज और चांद लगे हुए हैं, तो वहां कोई अंधेरा तो नहीं। ये सूरज की क्या वहां तारीफ और महिमा है। वो तो एक एक रूम के अंदर, उससे भी ज्यादा सूरज और चांद एक एक रूम में रोशनी करते हैं। ऐसे पुरुष अपने देश से
यहाँ आए हो, ये है परदेश, मृतलोक है। आपको पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ, आप नहीं तो आप तो यहाँ आ गए हो। तो जो सौभाग्य समय मिला है सबको, उसका आप लोग लाभ लो। ये मनुष्य शरीर है, आपको अनमोल दिया। एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए उसने दिया है। कहा देखो भाई हमारा ये मकान है, और ये जितना भी सामान जो मेहनत करोगे आप, ये सामान जो जमा करोगे किसके काम आएगा? इस मकान के, शरीर के, जिस्म के काम आएगा। आपको अच्छी तरह से समझाया और आप समझ गए कि भाई ये मकान हमारा मनुष्य शरीर नहीं है। ये जो सामान जो उसने दिया है कि मेहनत करके सामान को तुम बनाना और इसके काम में लेना, तो ये आपका नहीं हमारा। और ये जीवात्मा को बैठाएगा, देखो दोनों आंखों के बीचों बीच यहाँ बैठा, तो तुम मेरे मकान के द्वारा अपनी जीवात्मा को जगाना, और जगा करके नाम को पकड़ के, आवाज को पकड़ के, शब्द को पकड़ के, और अपने प्रभु के पास, मालिक के पास पहुंचा। यह हमारा मकान है, और जब समय पूरा हो जाएगा, आपकी जो ये श्वास मुंह से, नाक से निकलती, तो गिनती की आपको दी जाती है। श्वास हमारी पूरी हो जाएगी तो हम आपसे अपना मकान ले लेंगे, और जीवात्मा को इस मकान से, मनुष्य शरीर से, इंसान के जिस्म से निकाल के बाहर कर देंगे। ये मकान आपका ये पड़ा रहेगा, और जितना भी सामान आपने इकट्ठा किया वो सब पड़ा। अब ये आपको पता चलेगा ये मकान हमारा नहीं, और ये सामान भी हमारा नहीं। ये मकान दूसरे का था, मनुष्य शरीर, और ये सामान दूसरे का था, उसने रखवा दिया, सबके सामने रखा। कुछ नहीं आपको ले जाने देगा, सब यहीं पर रखवा लेगा और आपको। जब आप आए थे तो कुछ भी लेके नहीं आए, कोई बच्चा नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई विद्या नहीं, कुछ। आप नंगे आए थे, कोई ज्ञान नहीं था, कोई देखना नहीं, कोई सुनना नहीं। तो जब आप घर में बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ लिया तो नहीं, वो तो रोता हुआ आता है। रोता है तो माताएं जानती है कि बच्चा कितना रोता है, तो रोता हुआ नंगा है। अब उसको किसी चीज का ज्ञान तो है नहीं, ना उसको देखने का ज्ञान है, ना उसको सुनने का ज्ञान है, ना उसको बोलने का ज्ञान है। ना विद्या भाषा ज्ञान, ना माता को पहचान सकता है, ना बाप को पहचान सकता है। अब आप कुछ लेके नहीं आए, अकेले आए। कोई बच्चा लेके नहीं आए, कोई बच्चे नहीं। अब यहाँ आए हो तो यहाँ जैसे जैसे आप बड़े हुए तो माता ने, पिता ने आपको बताया, धीरे धीरे बोलना सिखाया, बातचीत आपको, मतलब सामान सब धीरे धीरे बताया। जब बुद्धि आपकी जाग गई तो अब आप करने लगे हमारा। आप किस लिए इस मकान में भेजे गए? इस जीवात्मा को जगाओ मरने के पहले, और जहां से आए, जिस देश से आए, जिस घर से आए हो, और जिस मालिक, जिस प्रभु के पास से वहां पहुंचा। तो ये तो देश अपना नहीं, ये देश है काल का। तो काल किसने भेजा हो? मालिक ने, उस प्रभु ने भेजा। काल उन्हीं का भेजा हुआ, और आप भी उन्हीं के भेजे,
और सब सामान सब उन्हीं ने दिया। ये सब सामान मालिक ने सब बना करके दे दिया। जमीन है, आसमान है, पूरब है, पश्चिम है, ये जल है, सब कुछ है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, और सब लोग उन्होंने बना करके दिए। अब काल को भेजा तो काल ने जब देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है तो तपस्या की, आराधना की, उस मालिक का ध्यान किया। तो इतने युग बीत गए, इतने कल्प बीत गए कि समुद्र की बना ली जाए स्याही, और जो पेड़ खड़े हैं उनके पत्तों की कलम बना दी जाए, और पृथ्वी को कागज कर दिया जाए। तो इसमें लिखा इतने दिनों तक उन्होंने आराधना की उस मालिक की। तो मालिक खुश हो गया, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारे ध्यान से प्रसन्न हो गए। तुम अपने मुंह से हमसे जो कुछ मांगो हम वही दे देंगे। तो वो बच्चे जो उन्होंने भेजे थे, 16 बच्चे भेजे थे, तो खुश हो गए कि मालिक हमारे ऊपर भी खुश हो गए, और उन्होंने कहा तुम अपने मुंह से जो हमसे मांगोगे वही हम दे देंगे। उन्होंने सबने कहा कि हमको छोटा छोटा रात दी, क्योंकि यहाँ तो हम अकेले, ये तो सब ढांचा खड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, न कोई पशु है, न कोई आदमी है, न कुछ है, न कुछ है, और खाली ये ढांचा खड़ा कर दिया। तो मालिक ने कहा अच्छा ठीक है, हमने तुमको ये मस्त तुमको रात दिया। तो जीवात्माओं से कहा, जो वो तो सागर है, थोड़ी सी जीवात्माओं से कहा कि देखो हम तुमको नीचे भेजना चाहते हैं। उन लोगों को भेजा है तो उन्होंने सेवा की है, और सेवा करके मतलब हमसे खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमको छुट्टा रात दीजिए, तो तुम्हारे बगैर तो वहां कोई रचना होगी नहीं, तो मैं तुमको भेजना चाहता तो क्या जैसी मर्जी। देखो हम भेजेंगे, अपनी आवाज पर भेजेंगे, तुम आवाज से नीचे उतारेंगे तुमको, तो नीचे जाना, हम सब जगह बांट देंगे, तकसीम कर देंगे। तो आवाज, और उनका आवाज छोड़ना नहीं, इसी आवाज को पकड़े रहना। छोड़ दोगे तो वहां रह जाओगे, भूल जाओगे, और तुम पकड़े रहोगे तो वापस आ जाओगे। तो आवाज से भेजा उन्होंने सब लोगों में, 16 के 16 बच्चों को, सबको उन्होंने एक एक घड़ा दे दिया। इतना अब वो तो अथाह सागर है, उसमें क्या है, वो तो एक घड़ा तो जीवात्माओं का, रूहों का, यानी सोल का, सुरतों का एक एक घड़ा दे दिया। अब घड़े में इतनी जीवात्मा है कि आप गिन नहीं सकते। उस घड़े में इतनी जीवात्मा है, क्योंकि एक बालू का कण उसके लाख टुकड़े किए जाए तो उससे भी छोटी जीवात्मा है रूह। तो एक घड़े में बहुत आएंगे, एक एक घड़ा दे दिया। तो सब लोगों ने अपने अपने लोगों में जो मसाला दिया था मिलाया, और मसाला बना के मिला करके उसमें बैठा दिया और राज कर रहे हैं। ये ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, गाड कहते हैं, सब तो छोटे उनके बच्चे हैं। तो इनको एक घड़ा दिया गया, तो ये मतलब ले आए, अपने लोगों में मसाला मिलाया, उनको उसमें बैठाया। फिर उन्होंने एक कारण मसाला मिलाया, एक सूक्ष्म मसाला मिलाया, एक लिंग मसाला मिला के जीवात्मा को बैठाया और वहां रखा। फिर धीरे धीरे करके नीचे उतार के ले आए। जब यहाँ ले आए तो उन्होंने क्या काम किया, 3 को, यानी 3 देवता को कहा कि देखो ये मसाला मिलाओ, और मिला करके इसमें जीवात्मा को बैठाओ। इसमें तो तुम जब इसको बना के तैयार करो, इसमें बैठा दो जीवात्मा को, रूह को, सोल को, तो इसको दे देना
दूसरे को ये हिफाजत करेगी, रक्षा करेगी, संभाल करेगी, देखभाल। और जब ये मसाला पुराने होने लगे तो तीसरों के दे देना, वो बिगाड़ देगा, खत्म कर देगा। ये उन्होंने मतलब ये कहा तो आपको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया। पहले न कोई पशु था, न कोई पंछी थे, न जल के जीव थे, न थल के जीव थे। ये जीवात में उतारे गए। और इस मनुष्य शरीर जब 5 तत्वों का उन्होंने बनाया तो ऐसे नहीं, माँ के गर्भ में जामुन डाला। अब वो तो उसका विधान है, तो जामुन उसमें अंदर अंदर गर्भ में लेप चढ़ा। 4 महीने का हुआ तो इतना हो गया। जब 5वां महीना हुआ तो उन्होंने जीवात्मा को उतार के, इधर देखो, ऐसे इस मकान पर इस मनुष्य पर ऐसे बैठा दिया गर्भ में। तो उसने 2 आंख और 2 कान और 2 नाक, 6 दरवाजे और एक मुंह का, एक मुदा का, एक इंद्री का, इस पर ऐसे खड़े होकर के सुराख कर दिया। फिर उस पर लेप चढ़ा। तो 6वें महीने, 7वें महीने, 8वें महीने पक गया, माँ के गर्भ में पक गया। तो जब बच्चा बाहर निकलने को हुआ तो 9वें महीने में वो मासिक होता है। तो जब हजम नहीं हुआ तो उसकी ताकत बन गई और जोर से धक्का मारा तो बच्चा बाहर आ गया। वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो माताओं को या डॉक्टर को मालूम होता है, पता चलता है। तो बाहर आ गया तो उस समय पर सब लोग, सब जितने भी आए थे मनुष्य शरीर में, सब के सब सतयुग जोगी सब किया थे। सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबकी नाक खुली थी और सब देखते थे। ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी, और स्वर्ग को भी, और वैकुंठ को भी, और ईश्वर को भी, और सब ब्रह्म, पार ब्रह्म को सब को देखते थे। और अपने घर में जाते थे, वापस लौट गए। सब सतयुग थे, सतयुगी योगी, सब विज्ञान परम पद के सब हत्या। आप तो यहाँ के थे नहीं, आप तो ऊपर से लाए गए। काल भी तो ऊपरी से आप मालिक ने भेजा, उसने ने भेजा। आपकी जब समय पूरा हुआ, ये एज और उम्र जब पूरी हुई तो उसने मकान को खाली कराया तो आप चले वापस हो गए, क्योंकि रोकने का तो कोई काम था नहीं। आपको तो ला करके यहाँ मनुष्य शरीर में उसने बैठाया तो आप वापस हो गए। तो जितनी जीवात्माएं आई थी मनुष्य शरीर में, जब समय पूरा हुआ तो शरीर तो ले लिया और जीवात्माएं नाम पकड़े थी तो वापस लौट गई। नाम डोरी को पकड़े थी, वापस हो गए, अपने घर में पहुंचे। वो उसके बाद फिर कभी नहीं आएगी। तो दूसरी खेप भेजी, जन्म उनका इसी तरह से दिया जैसे मैंने आपको बताया। जब उनका समय, जब यहाँ आए तो सब सतयुग जोगी सब जीवात्माएं जगी, आंख खुली थी, कान खुले थे ना। पहले हम आपको समझा दे। देखो मनुष्य शरीर में, इसमें एक आंख इधर है, एक इधर है। शरीर में 2 आंखें हैं, शरीर में एक आंख इधर है। कितनी आंख हुई? जोर से बोलो। 2 आंखें। शरीर में एक कान इधर, एक इधर है। कितने कान हुए? 2 कान। जोर से बोला करो। शरीर में एक नाक इधर, एक इधर। कितनी नाक हुई? 2 नाक हुई। ये जीवात्मा बैठी, देखो इधर सबके। इस जीवात्मा में, इस सूरत में, इस रूह में, इस सोल में एक आंख है और शरीर में 2 आंख। कितनी आंख हुई? जोर से बोलो। 3 आंखें। अब 3 हो गए। ये जीवात्मा इधर देखो, ये बैठी हुई है, दोनों आंखों की मत है। ये हरि का दरवाजा है। इधर देखो, इधर
इसमें इसमें एक कान और शरीर में दो कान, तो कितने कान? कितने कान? तीन हो गए। आप मोटी बात को समझ लोगे, जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा, ये रूह, ये सूरत, ये सोल बैठी है, इसमें एक नाक, एक, और शरीर में दो नाक, कितने नाक हुई? तो आपने बहुत कथाएं सुनी, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब लोगों ने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन ये आपको किसने बताया कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक है? तो जो सुनाते हैं, जो कुछ भी, तो जो लिखा है अपनी अपनी भाषा में उसको पढ़ दिया। उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, पढ़ के आपको सुना दिया, और आप बहरे रहे। वो अंधा है तो सुनाने वाला, और आप बहरे, तो वो जो कुछ भी सुनाया वो आपकी समझ में कुछ आया नहीं, तो बहरे ना, उसने कुछ दिखाया और ना आपने कुछ सुना, कुछ नहीं, ना आपको कुछ मिला। तो गुरु और चेला दोनों गए नरक, दोनों चले जाएंगे, बचेगा इनमें कोई नहीं। तो कथा, अरे भाई महापुरुष तो जानने वाला होना चाहिए, उसको देखने वाला, प्राप्त करने वाला हो, उसकी आपको खोज करनी चाहिए। तो वो तो आपने कुछ किया नहीं। तो ये तमाम जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आए, सब, और तब इन्होंने, काल भगवान ने सोचा कि भाई हमने तो कितने जगहों तक तप किया, आराधना की, और मालिक मुझसे खुश हो गया, प्रभु खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो, वो हम दे देंगे। हमने मांगा, उन्होंने हमको दिया। अब ये सब वापस जा रहे हैं, बहुत निकल गए, यानी जितनी गिनती नहीं है कागज पर, इतने निकल गई जीवात्मा वापस। तो उन्होंने सोचा कि ये तो लौट के आएंगे, ना आई ना आई, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे अकेले? हम अगर फिर से मतलब आराधना हो तब इच्छा करें, उनका ध्यान करें, हमसे खुश हो ना हो, और हम कुछ मांगे भी तो हमको न दे, तब हम क्या करेंगे? तब उन्होंने ये सोचा कि जो चले गए हो तो चले गए, अब ये जो बाकी रह गए इनको रोका जाए। अब आपके यहाँ रोकने का सामान तैयार होगा कि तुमको, मतलब यह है कि बंगलोर में जो चले गए, लेकिन अब वो लौट के नहीं आएंगे। अब ये जो गांव के लोग हैं, ये अब बंगलोर रह जाए, वो काम किया जाएगा, यानी वापस लौट के रह जाए अपने देश यार है। तब उन्होंने आज्ञा शक्ति, ईश्वर ने आज्ञा शक्ति से कहा कि तुम ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहो कि अपने अपने मतलब अवतार जमीन पर भेजो। तो तीन जीवात्माओं को यहाँ भेजा, तो जन्म तो उनका ऐसे ही हुआ जैसे आपको होता। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं रोज ब्रह्मा के पास जाता हूँ। विष्णु ने कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, नीचे जो सुना है, और मैं विष्णु के पास जाता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं शिव का अवतार हूँ, मैं रोज शिव के पास जाता हूँ। और ठीक भी बात थी, शिव के पास आते जाते। अगर शिव के पास और विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास आते जाते नहीं रहते, तब तो ये ऊपर निकल जाते, तब तो ये ऊपर चले जाते। लेकिन वहां उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का अवतार हूं, और मैं रोज उनके पास जाता हूँ। तब उन्होंने जल्दी की कि ये न हो कि निकल जाए, तो जल्दी की उन्होंने। तो उनसे कहा कि तुम चले जाओ वहां, वो मैदान जंगल, वहां जाकर के तीनों समाधि लगाओ। तो तीनों चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, वहां जाकर के समाधि लगाई तीनों ने। 50,000 बरस तक समाधि लगाई।
तो समाधि में दो को कुछ नहीं मिला, ब्रह्मा को थोड़ा सा अनुभव हुआ। उनको क्या अनुभव हुआ कि आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने पूछा, ईश्वर ने, खुदा ने पूछा कि भाई तू हमारी आवाज सुना, तो हम जो बोलते हैं वो समझ में आता है कि ना आता? तो जो हम बोले नहीं, तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, वो सब संस्कृत में है। आजकल की संस्कृत जो कुछ नहीं है वो तो बहुत ही कठिन है। जो संस्कृत में बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए, 1 लाख श्लोक है उस किताब में जो आपकी शुरू में बनी थी। और उसमें क्या है कि पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, सत्य है, असत्य है, ये मतलब हिंसा है और ये हिंसा है, चोरी है, छल है, कपट है, फरेब है, धगेबाजी, डकैती, ये सब कुछ। और वो 4 खाने हैं, 84 लक्ष्मियां और नरक मैंने बनाए, और उसके लिए स्वर्ग है और वैकुंठ है। तो जो ये काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, ये काम करेगा तो उसको वैकुंठ मिलेगा। तो सब उन्होंने रखा उसमें पूरा पूरा 1 लाख श्लोक में सब है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मृतलोक का विधान बन गया, विधान बन गया, इसके अनुकूल सब लोगों को चलना है। और इसमें क्या है, पाप और पुण्य। तो जो पुण्य करेगा उसको कर्जा तुम्हारे ऊपर जमा होगा, और पाप करोगे तो तुम्हारे ऊपर जमा होगा, पुण्य में भी जमा और पाप में भी जमा, और दोनों पे लगेगा ब्याज। और हम मृतलोक में इस कर्जे का ब्याज के उस कर्जे का अदा करेंगे। उसके लिए हमने 4 खाने, 84 दुनिया और नरक बनाए। तो अलग अलग करके ले आए, एक खेप को अभी ले आए, फिर बाद में ले आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, फिर उसके बाद, तो ये सब चले गए सब। तो इन्होंने सोचा कि अगर वैसे मैं कुछ इनके साथ सख्ती करूंगा तो मालिक नाराज हो जाएगा, ले लेगा। तो हम इनको अधिकार देते हैं कि हम सबको अधिकार देते हैं, मृतलोक में मनुष्यों को सबको अधिकार देते। तो इन्होंने अधिकार क्या दिया कि आंख से अच्छा देखो, बुरा आप स्वतंत्र हो, उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इधर देखो, और बुरा देखो, अच्छा देखो, कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है। कान से अच्छा सुनो, बुरा। आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। मन से अच्छा संकल्प करो, बुरा करो, पूरा आपको अधिकार दिया। जिससे अच्छा चिंतन करो या बुरा, वाणी से अच्छा बोलो या बुरा बोलो, आप पूरे स्वतंत्र हो। और बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा करो, आपके ऊपर में कोई उसका बंधन नहीं। और हाथ पैरों की क्रिया यानी कर्म जो भी चाहो तो करो, आप अपनी इच्छा से पूरे स्वतंत्र। हमारी तरफ से कोई किसी तरह की मनाही नहीं, हमारी तरफ से तो यही पाप है, ये पुण्य है। तुम इस काम को करोगे, पाप को पुण्य को, तो तुम्हारे ऊपर जमा होगा, ये जमा होगा, जमा पाप, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ये सब तुम्हारा जमा होगा। उस समय पर सबकी आंख, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य आंख और थर्ड आई, मतलब यह है कि ये सब खुला हुआ था। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमने विधान बनाया, 10,000 वर्ष प्रचार करूंगा, अभी जल्दी नहीं, तुमको सब समझा बुझा के दिखा के तब अधिकार दूंगा। तो तब तो ये सब जाते आते ऊपर जाते थे, देखते आते थे। तो उन्होंने कहा देखो वैकुंठ के ऊपर ही दफ्तर है, पहले स्वर्ग है, बाद में वैकुंठ है, ये दफ्तर है। और यहाँ हमने अपने मतलब कर्मचारी बैठाए, और ये सिपाही है, देखो ये खड़े, और वो देखो बैठा हुआ वो जज है जो न्याय करेगा। अब इन्होंने सबको दिखाया
कि देख लो ये दफ्तर है, ये यहाँ पर सब लिखा जाएगा, जो भी पाप और पुण्य करेगा, अच्छा बुरा न्याय अन्याय, वो सब यहाँ लिखा जाएगा और इसमें कोई बचेगा नहीं। देखो यहाँ से नीचे का सब दिखाई देता है, यहाँ का साफ दिखाई देता है। देखो वो मनुष्य है और सब दिखाई दे रहे हैं, वो सब जो उस समय कोई बुरा काम करता नहीं था, कोई न झूठ बोलता था, न धोखा देता था, न बेईमानी, कुछ था ही नहीं है, क्योंकि उस समय तो कोई विधान था नहीं, कोई कानून, तो इसलिए मतलब वहाँ ये सब कुछ नहीं था और चौकी पहरा नहीं था। तो आप देखो ये दफ्तर, ये यहाँ लिखा जाएगा। अधिकार तो भी बहुत दे रहे, हम तब देंगे, पहले हम सुना तो दे। तो 10,000 बरस तक उन्होंने सबको सुनाया। और देखो ये कैमरा लगा, देखो ये जो फोटो लेते तो कैमरे में आ जाती है, तो ये तो लोहे का है, खराब हो जाता। वो कैमरा जब लगा देंगे तो वो कुदरती है, कभी खराब नहीं होता। और सब ऐसा 5 साल तक तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के बाद एक दिन भी ऊपर हुआ, छटमा लगा, तो बस उस कैमरे में साफ आने लगेगा। जो भी अच्छा करोगे, बुरा करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, सेवा करोगे, प्रेम करोगे, आदर करोगे, दवा खिलाओगे, खाना खिलाओगे, सब कुछ आएगा। और चोरी कर ली तुमने, धोखा दे दिया, बेईमानी कही, बच्चा मार दिया, बच्ची मार दी, पशु मार दिए, पंछी, जो कुछ भी करोगे वो सब आएगा, उसमें सब चलता रहेगा। अब ये सब दिखाया, सबको जो यहाँ आए थे सबको दिखाया, एक तरफ से उन्होंने दिखाया दफ्तर, और बाबुओं को, इसको और जज को बताया, देखो जज बैठे, ये न्याय करेंगे। उस समय तो किसी की आंख बंद नहीं थी, आप जितने भी आए थे अंदर की आंख खुली थी, अंदर के कान खुले थे, आप देववाणी सुनते थे, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी और कलमा रायते सब सुनते थे, आप ऊपर जाते थे, लेकिन जब वो कानून का जब ऐलान करेगा कि आज से तुमको अधिकार दिया जाता, आज से जो कुछ भी करोगे तब से लागू होगा, तो 10,000 बरस तक उन्होंने प्रचार किया। जब समय पूरा हुआ तो लागू कर दिया कि आपको अधिकार दे दिया, आप जैसा चाहो वैसा करो, बस वहां लिखा जा रहा बराबर। और जब से अभी तक बराबर लिखा जा रहा, ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, लिखा जा रहा। अब समय जब आपका पूरा हुआ तो दफ्तर से पर्चा कट गया, वहां से पर्चा बन गया और सिपाही को दे दिया कि देखो इस नाम का जो आदमी है, जाओ उसका मकान खाली करा, इस नाम का वो है, इस नाम का सेठ है, इस नाम का काश्तकार है, इस नाम का मजदूर है, इस नाम का राजा है, ये सब उसमें। तो सिपाही ने आवाज दी कि भाई लल्लू सेठ, पर्चा हमको कागज मिल गया है और हम जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो मैं ऐसा करो कि मकान खाली करने को तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। मकान खाली करना, ये खाली करना। बस उसकी बात को जो सुना तो इतना डर है, इतना खौफ और भय है कि उसकी आंखें उसी समय बंद हो गई, कान पहरे हो गए, बुद्धि पागल हो गए, जमीन पर गिर गया। चारों तरफ से लोग, ये क्या हो गया, ये वही राजा को जब कहा कि अरे भाई फलाने, अरे नरेश राजा, तुम्हारा पर्चा मिल गया है और मैं पहुंचने वाला हूं, तुम मकान यानी मनोज शरीर, ये जिस्म खाली करने के लिए अब तैयार हो जाओ। बस अब उसकी आंख अंधी और कान बहरे, बुद्धि पागल गिर गया। सब लोग दौड़ पड़े, क्या हो गया राजा को? उससे राजा से इससे क्या मतलब, उसे तो अपने मकान को खाली कराना। बस सिपाही पर दौड़ा हूं और जैसे गिरा वैसे पहुंच गया कि वारंट है, ये वारंट मकान खाली कर दिया। कहने लगे अभी हमको जरा सा ये काम करना था, ये बताना था। अरे कहने लगे आप कहाँ, और बताने ताने का काम और काम करने का तो थोड़ा चल गया, तो मतलब ये जरा कुछ तो उसमें वासना होती है, उसको लेकर के भागती है, तो मार लगी, इतनी मार पड़ती है कि जल मत दूसरे दुख में, जन्मने और मरने की पीड़ा मुंह से नहीं कही जाती, लिखा नहीं जा सकता, इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, मार करके निकाल बाहर।
और वहां जिले जाकर के 1 मिनट में काम होता और कुछ नहीं। वहां जाकर के फौरन हिसाब निकाला, कैमरा उतारा और उसको ले गया और सिपाही को वहां जज के सामने उन्होंने कैमरे को फौरन फैलाया तो उसमें जो 60, 70, 80 बरस का जो कुछ भी किया वो सब आपके सामने। पूछा कि राजा तुमने तो इसमें कुछ पूर्ण नहीं किया, यानी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। ये तुमने किया, इनको मार दिया, उनको मार दिया, ये बच्चे बच्चियां और ये आदमी, ये सब देखो ये पड़े मरे हुए, इसमें देखो ये इनकी सब संपत्ति लूट ली। तुम जब से राज करने लगे तब से यही काम किया और क्या किया? तो उससे कहा तुमने तो कोई अच्छा काम किया नहीं। तुमको हुक्म सुनाया जाता है 1 मिनट में ही होता है, 2 मिनट लगते ही नहीं। वहां बात दिखा के हुक्म सुना दिया, सिपाही जाओ इसको ले जाओ 2 करोड़ वर्ष के लिए उस नाम वाले नरक में खंबा जल रहा उस नाम का, तो उस खंबे में इनको 2 करोड़ वर्ष से जलाओ। अब 2 करोड़ वर्ष आपको सोचना है कितना होता है। 2 करोड़ वर्ष कितना होता है? आप तो मतलब 10, 20, 25, 50 साल 60 साल की उम्र में अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते हो, 2 करोड़ लगातार जलाते रहेंगे। आपको छोड़ेंगे, आप चिल्लाओगे तो लाखों मील तक आवाज जाएगी। मेरे यहाँ से अमेरिका लाख मिल रही है, लेकिन वो आवाज जाएगी, आवाज वहां तक जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं आपको। फिर वो कहते हैं जब भी ये सजा उसकी समाप्त हो जाए तो 1 करोड़ बरस तक इनको उस नाम वाले नरक में काटना, ऐसे कटाएगा। तो ये बताओ ये जीवात्मा कितनी तकलीफ है। तुमको अनमोल मनुष्य शरीर दिया और पूरा अधिकार दिया कि अपनी जीवात्मा को आप जगा लो और प्रभु के पास पहुंचा दो मरने के पहले। हम आपको देने आए, कुछ आपसे लेने के लिए नहीं आए, देना चाहते। तो आपने कोई अपनी जीवात्मा के लिए कुछ धन कमा करके रखा? अरे आप तो कमाई करते हो इसके लिए, ये जो कुछ मकान जमीन है सामान है, जो कुछ भी सोना चांदी है वो इसके लिए, और ये है किराए का मकान। जब समय पूरा हुआ तो इससे चेतन जीवात्मा निकाल के अलग कर दी, ये मकान ही पड़ा और सामान भी पड़ा। अब ये उसके पास नहीं जाएगा, वो इसके पास नहीं है, तो जल्दी किया कपड़ा डाला उठा के लेगा, वहां ले जाकर के गड्ढा खोद के गाड़ दिया और उधर गए लकड़ियों पर रख करके इसको जला दिया। अच्छा आपने सोचा है कि क्या जाएगा? आप मनुष्य हो, आपको तो ज्ञानवान शरीर मिला, उसके साथ क्या जाए? तो आपको अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया गया था कि जीवात्मा को जल्दी से किसी महात्मा से मिलना, रास्ता लेकर के और जल्दी से तुम इसको जगा करके और नाम को पकड़ लेना, और जो नाम तुमने छोड़ दिया उसी को पकड़ के चल चलो, तो सबका दर्शन हो जाएगा, सबका भी हो जाएगा। वैकुंठ को हो जाए, ब्रह्मा का भी दर्शन, विष्णु का भी दर्शन, शिव का भी दर्शन और ईश्वर का भी दर्शन और ब्रह्म का, सबका दर्शन रास्ते में होगा। वो रास्ता आने का, वही रास्ता वापस जाने, 2 रास्ते उसके यहाँ जाने के लिए, 1 रास्ता आने का ही। अब आप यहाँ आए तो रास्ता छूट गया, डोरी छूट गई। यहाँ ये जो डोरी पड़ी हुई है वो छूट गई, अब आप अटक गए, अंधेरा हो गया। अब इधर जाए किधर जाए, पूरब में जाए पश्चिम में जाए। अरे भाई ये मकान तो आपने बनाया, आप कहते हो इसमें रहेंगे, फिर तो कुछ दिनों के बाद चलेंगे, नहीं हम इसको मंदिर बना के पूजा करेंगे। अरे भाई इसमें तो जीवात्मा नहीं, जीवात्मा तो इसमें है जो उसका मंदिर बना हुआ। ये है अनमोल मंदिर है, 24 घंटे घड़ियाल, आरती कीर्तन देववाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी कलमा है इसमें हो रही है। तो आपने इस मंदिर में अपनी जीवात्मा से उसकी पूजा की और वो मकान बना लिया, तो पहले तो रहने का बनाया था, कहते हम मंदिर बनाए। अब आप उसमें तो जीवात्मा नहीं, इसमें जीवात्मा उसकी अंश है, चेतन है, इसमें मंदिर है, इसमें सब कुछ हो रहा, तो आप इसकी पूजा नहीं करते। अरे जिस्मानी इबादत करते हो भाई मेरे, लेकिन रूहानी इबादत करना चाहिए।
आप शरीर की तो पूजा करते हो, लेकिन जीवात्मा की कोई पूजा नहीं कर रहा कि भाई हम जीवा उसको जगा करके और उस मालिक की पूजा करें, वो कोई नहीं करता। तो यहाँ जगेगी तो वहां मकान में जाग जाएगी। आपको सोचना ये मंदिर है, असली मंदिर, असली मस्जिद, असली चर्च ये, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है। और जल्दी से किसी महात्मा फकीर से मिलो जिसने इसको देखा हो और वो आपको रास्ता बता दे, तो फौरन इसकी जगह पकड़ लो। ये आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, नाक खुल जाएगी, सब देखने लगोगे, सब सुनने लगोगे, सब पहचानने लगा, अनुभव होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा और शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको आनंद प्राप्त होगा। वहां तो कोई तकलीफ है नहीं। जब आंख खुलेगी तो ये एकदम ठंडे और शीतल हो जाओगे। तो तुम्हारे पास तो आंख भी है, सबके पास तीसरी आंख, तीसरा नेत्र है, और आंख और मतलब ये थर्ड आई, और कान भी तुम्हारे पास में और नाक भी तुम्हारे पास में, सब चीज तुम्हारे पास होते हुए और तुमने उस पर कूड़ा कचरा डाल करके पाप पुण्य का और उसको बंद कर लिया। ये आपका हृदय हार्ट है, ये दिल है, ये हृदय अंतःकरण है। यहाँ सब जमा होता है पाप, यहाँ नहीं जमा होता है, ना इधर जमा हो ना इधर जमा हो, ये जमा होता है। तो यहाँ जीवात्मा बैठी, उसको कूड़ा पड़ा तो आंख बंद हो गई और कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए। आप किसी से पूछो जिसकी आंख खुली हो, उससे पूछो कि भाई हम भगवान को कैसे देखेंगे, तो देखने वाला आपको बताएगा तुम ऐसे देखो। तो कुछ नहीं, मनुष्य मंदिर है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला, आप इसमें फंस गए। इसमें क्या ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हो आप? सुख, आराम, शांति, आनंद इसमें मिला। एक काश्तकार है, वो बेचारा खेती करता, एक मजदूर है, मजदूरी करता। हम क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते, आराम चाहते। तो उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो कहा इसमें सुख नहीं मिला, चलो एक छोटी दुकान खोल ले, इसमें मिल जाएगा। तो वो दुकान खोली, उसमें कुछ पैसे बचाए, तो उससे पूछा भाई तुम यहाँ कैसे आए? कहले कि मैं ये सोच रहा था कि इसमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, शांति आनंद, तो यहाँ आए। तब उसने धीरे से पैसे इकट्ठे करके बड़ा कारखाना लगाया, सामान बनाने लगा। तो उससे पूछा क्या है भाई तुम इधर कैसे चले आए? कहले मैं इसलिए आया था कि मैं सोच रहा था कि लोग बड़े आनंद में है और बड़ा आराम, बड़ी शांति है, तो तुमको मिला। फिर सोचने लगे नहीं यहाँ नहीं, वो राज कर रहा है, राज। तो वहां चले गए राज करने। उससे पूछा क्या, अरे भाई तुम आए यहाँ कैसे? क्या हम तो सोचते थे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम आनंद मिलेगा, तो यहाँ तो आग लगी हुई है, यहाँ तो कुछ नहीं। तो यहाँ कहीं भी आनंद, कहीं भी सुख और आराम, यहाँ पर शांति नहीं है। सुबह से लेकर के आप लगे हो खेती में, दुकान में, दफ्तर के काम में, और शाम को आए पेट भरा, ये मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, इसमें वक्त आपका चला जा रहा। अब आपको खुद भी नहीं कि मैं किस लिए मनुष्य शरीर में भेजा गया। उसने, काल भगवान ने आपको मौका दिया कि मैं तुमको अनमोल मनुष्य शरीर 5 तत्वों का देता हूँ, और इसमें बैठ करके तुम अभी की बार, दोबारा नहीं अब की बार जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाओ, और नहीं तो मैं मकान अपना ले लूंगा, और जो तुम्हारा हिसाब किताब पाप पुण्य का होगा उसको लिख करके, और फिर वहां आपको भेजाऊंगा 4 खाने में, पशु पक्षियों के होने में बंद करूंगा, और बंद करके और वहां पर अपना कर्जा मार मार करके वसूल करूंगा, तो आपको देना पड़ेगा, वहां बंद करेगा। वो है भोग योनि, यह है कर्म योनि। इसी से कर्म होता है और इसी से ट्रांसफर होता है। सीधा कोई जीवात्मा, कोई रूह वहां नहीं जाती, ये कर्म करेगी और यहाँ पूजा लाद करके तब उसको भेजा जाएगा, मार मार करके। अब गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, अब उस पर मतलब ये सामान लादे हुए, वो चारा नहीं खाता है और पानी नहीं पीता, मार रहे उसको, तो कोई कहने वाला है कि क्यों मारते? मार। अब चारा पूजा नहीं ले चल रहा, इक्के में नहीं जुड़ा, वो क्या मारने वाला मारता है उसको, तो बताओ भोग योनि है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते, उसमें तत्वों की कमी है।
एक तत्व कम है, कहीं दो तत्व कम है, कहीं तीन तत्व है, वो शरीर भोगने का। और ये शरीर आपको अमूलक दिया है ये कर्म करने का। इसमें जीवात्मा जा करके मालिक प्राप्त करने का उस प्रभु को। तो आपको इसमें खाने पीने में बस इसी में दिन चला गया, बुढ़े हो गए। अब आप क्या करोगे? जवानी तो चली गई, आप बुढ़ापा हो गया, तो बोलो क्या? तो मैं आपको कुछ देने आया। गांव के नटरारी बड़े सौभाग्यशाली, कैसी अमूलक वस्तु और हमको भागते भूखते में अचानक मिल जाए, यह आपका बड़ा सौभाग्य है। ऐसा समय अच्छा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन बात को आप हमारी समझ लो, आप सबके सब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे समझदार हो, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं, लेकिन इतना तो आपको होना चाहिए कि थोड़ा बहुत जानकारी हो। आपसे कहा जाए कि एक उंगली ऊपर कर दो, तो आपने उंगली ऊपर कर दी, तो हमने कहा अच्छा ये सबकी उंगली काट दो, तो उंगली काट दी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब उंगली आपकी काट दी जाए तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा। तो आप मनुष्य, आप मनुष्य, आपको पांचों तत्व पूरे हैं तो आप कह सकते हो। लेकिन यही जीवात्मा, ये जो अभी बैठी हुई है जीवात्मा मनुष्य शरीर में, इसी का जब समय आ गया तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे पति का, पत्नी का, पिता का, रिश्तेदार का, तो वहां हिसाब हुआ 1 मिनट में उसने भेज दिया, कहा जाओ मुर्गे बंद करो, बकरे बंद करो, हाथी में बंद करो, शेर में बंद करो, गधे में बंद करो, घोड़े में बंद कर दो। तो आप बंद कर दे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो मनुष्य हो, कि उसका कान काटिए घोड़े का, उसका कान काटो, दर्द नहीं होगा? अरे दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा, दर्द होगा। तो आप तो मनुष्य, उसकी आप टांग काटो तो बड़ो दर्द होगा कि नहीं होगा? आपको तो मनुष्य को दया होनी चाहिए, इंसान को तो रहम होना चाहिए कि भाई रूप जीवात्मा जो हम में यही मन है, यही चित्त है और यही बुद्धि है और यही प्राण जो मनुष्य शरीर में, और यही जीवात्मा, यही रूह है, इसमें से निकाल के सब उसको बंद कर दिया। तो आप कहते हो दर्द नहीं होता, तो आपको काट दिया। कोई गला काटता है, कोई ये काटता है, कोई पैर काटता है, कोई कुछ काटता है, कोई कान काटता है। अब ये बताओ सब वहां लिखा जा रहा, वहां सब, और वो कैमरा चल रहा है कि तुम कैसे कैसे कान काटते हो, कैसे गला काटते हो, कैसे ये करते हो, ये सब वहां पर तुम्हारा सब छप रहा है, वो फिल्म बन रही है और वो सब तुम्हारे सामने आ जाए। तो मेरे कहने का और प्रार्थना करने की ये बात है कि आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी, शाकाहारी यानी अनाज, मोटे और महीन, और सब्जी, और सूखे गीले फल, और घी दूध, जितना आप खा सकते हो। 20 बार भूख लगे तो 20 बार खाओ, और 50 बार भूख लगे तो 50 बार खाओ। आपको मना कौन करता? मोटे कपड़े आपकी इच्छा मोटे पहनो, और महीन कपड़े आपकी इच्छा तो महीन पहनो, और झोपड़ी में रहना चाहते हो झोपड़ी में रहो, आपकी इच्छा है मकान में तो मकान बना। मना कब करते? हम कोई आपको साधु बनाने आए? मजदूरी का काम, खेती का काम, और दुकान का काम, और दफ्तर का काम पहले करो। हम कोई मना करते हैं? हम साधु बनाने नहीं आए कि सबको साधु बनाने, ये काम हमारा नहीं है। हमको तो आपको बताना है, और मनुष्य मंदिर से भजन कराना। हम भजन कराने के लिए आपके पास इतनी दूर से चल करके आए। देखो ये साहब मेरे साथ में 35 दिन रहेगा, 22 दिन तो लगेंगे आपके कर्नाटक में, बाकी समय कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ मतलब आपके महाराष्ट्र में। तो ये 35 दिन का ये हमारे साथ रहेंगे। आपने देखा, पूछा थे कि भाई तुम कैसे आ रहे? आपको तो सोचना चाहिए था ना। तो मुझे तो आपसे भजन कराना, किसके लिए? आत्म कल्याण के प्रभु दर्शन के लिए, कि आप अपने घर में पहुंच चलो
और 84 लड़कों से आपकी बचत हो जाए तो तुम्हारे साथ में कौन सी बड़ी शक्ति है। अरे भाई खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, मजदूरी करो। कैसे करो? आपने कभी बताया किसी को? ईमानदारी और मेहनत के साथ। ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे घर में तो पति पत्नी रहेंगे, और ईमानदारी मेहनत अगर पत्नी में नहीं है, पत्नी में नहीं, तो वो अपना चली जाए, आप अपने चले जाओ। ईमानदारी मेहनत से काम करोगे तो भाई भाई प्रेम से रहेंगे। ऐसे ही दफ्तर है, खेती है, दुकान है, और मजदूरी की ईमानदारी मेहनत से जब काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बरकत। बरकत आप समझते हो, यानी परमात्मा का आशीर्वाद, खुदा की दुआ आपको मिलेगी। तो उसमें आपको पूरे कपड़े और पूरा मतलब खाना और हर चीज का, और बच्चे तुम्हारे स्वस्थ, बीमार नहीं होंगे, और तुम भी बीमार नहीं होंगे, तुम्हारे माँ बाप भी बीमार सकते। और ईमानदारी मेहनत से काम नहीं करोगे, चोरी करोगे और हालत करोगे और छल करोगे, कपट करोगे और काम नहीं करोगे उसका, तो बरकत आप गिरा दोगे। जब बरकत चली जाएगी तो आप कुछ नहीं मालूम, उसमें झूठ बोलो, धोखा दो, बेईमानी करो, ये करो, वो करो, सब करोगे आप, तो बरकत खत्म, आशीर्वाद खत्म, दुआ खत्म। आप तुम्हारा लड़का बीमार हो गया तो उसका ब्रेन चला गया, उसका हार्ट और उसकी किडनी जो है निकल गई। अब आप डॉक्टर को ढूंढ रहे तो कहते हैं तो 4 लाख लगेगा, दूसरे बड़े डॉक्टर के पास गए तो 10 लाख लगेगा। आप परेशान। अरे भाई एक ही काम को तो सुधार लो तो सब काम ठीक हो जाए। ईमानदारी मेहनत से मजदूरी करो, मालिक कहीं चले जाए उससे क्या, आपको तो अपना काम करना, तो मजदूरी कीजिए, रहे ना रहे आप काम को कीजिए, जब आएगा तो आपके काम से खुश हो जाएगा। और आप बैठे रहे, आपने कुछ काम नहीं किया तो आएगा भाई तुम तो, हम तुम काम बता के गए थे, तुमने तो कुछ नहीं किया, तो कहेगा हमने तो किया है, ये कुछ करेगा, और शाम को मजदूरी मांगेगा तो ये मतलब ये काम चोरी, तो क्या मिलेगा? तो ईमानदारी मेहनत दफ्तर में फलता है, खेती में फलता है, मजदूरी में फलता है, दुकान में फलता है, और ये सब छोड़ दिया। अब हमारी तो उम्र है 90 साल से ऊपर, हमने तो जिलों के अस्पताल भी देखे, 2-3 कमरे से ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि वहां कोई जाते ही बीमार नहीं जाता था, वो डॉक्टर तो जरूर रहता था, और मतलब ये है कि वहां कमरे रहते थे लेकिन कोई बीमारी नहीं। अब हमने ये देखा अपनी उम्र में कि आप और जितने अस्पताल बड़े बड़े और खोल दो, और घर घर में नर्सिंग होम और एक डॉक्टर रख दो, तो ये बीमारी नहीं जा सकती। क्यों? कि वो ईमानदारी मेहनत आपकी मतलब ये खत्म हो गई, बरकत चली गई, इसलिए इसको कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी मेहनत से सब लोग काम करने लगे तो हम आपको साधु बना नहीं है, शाकाहारी रहो, एक बार शुद्ध अनाज खाओ जिससे मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और जीवात्मा ठीक रहे। और बीड़ी और हुक्का भी हो, हमारे सामने तो बीड़ी नहीं थी, अभी आई, हुक्का था, तो हुक्का पीजिए, हम कोई मना करते हैं? हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन आपको मना नहीं करते। और ये जो बच्चे बच्चियां जिन्होंने आज की तारीख तक हुक्का नहीं पिया न बीड़ी पी, आप मत पीजिएगा, क्योंकि आज तक नहीं पिया तब क्यों पियोगे? जो पीते उनको पी लेते। 2 चीजें ध्यान में रखो कि बाबा जी तो आपके मतलब की बात समझाते हैं और आपको फायदा करेगा। अब ये तो है कि बीड़ी और हुक्का पी सकते हो और शाकाहारी रहना, तब चाहे कोई किसी जात का हो, किसी कौम का हो, हमको इससे क्या मतलब, आदमी इंसान होना चाहिए, वो तो उसके यहाँ सब लिखा जाएगा, चाहे किसी कौम का हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, मुल्ला हो, पंडित हो, और साधु हो, सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, सेठ हो, साहूकार हो, काश्तकार हो, मजदूर हो, सब वहां लिखा जाएगा। वहां क्या, वहां तो न्यायालय है, उधर लिखा वही, जो आपने किया वही हुआ। अब आपसे ये प्रार्थना है कि ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। जब बुद्धि पागल हो गई, अब बुद्धि में कुछ सोचने का नहीं रह गया, बिल्कुल पागल, तो माँ आ रही, अरे बेटा क्या हो गया,
उसको माँ को पकड़ लिया, जो औरत है, पीछे से लड़ती भगी। अरे पिताजी क्या कर रहे? तो उसको जवान लड़की उसको छोड़ा, उसको पकड़ लिया, तू औरत है। तब तक वो बहन उधर से आई, अरे भाई ये क्या कर रहा, मतलब ये है कि भाई क्या करता है? तो उसको कहा रहे तू औरत, तू भी औरत है। और भतीजी आए, जब आपकी बुद्धि पागल हो गई तो आपको क्या पता है बहन क्या है, लड़की क्या है, और क्या है माता, और क्या है, कुछ नहीं। अरे भाई ऐसा पशु से भी नीचे, यानी पशु भी ऐसा नहीं सोचता। वो भी मतलब ये कि पशु से नीचे जब मनुष्य की बुद्धि चली गई तो आप बताओ क्या होगा? कितनी सख्त सजा, आपको कितना बड़ा दंड आपको मिलेगा, आपको तो मालूम सब वहां लिख रहा, तो उसका विधान बना हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? अरे जो कुछ भी हो गया अच्छा काम करो, इतना ध्यान रखो। हमको आपके साथ अब हम आपको देंगे नामदान। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। नामदान कहते हैं रूहों को खुदाई खजाना। तो इसमें क्या बड़ी मुसीबत है? अरे भाई तो सबकी संपत्ति, सबकी दौलत है। अरे सबका खजाना, आत्म खजाना रूहों का सबका है, किसी एक का नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो आपके साथ कोई भेदभाव है किसके साथ? तो मैं आपको नामदान दूंगा, आप नामदान ले लीजिए, या अमूल्य चीज है, आपको देने आए। अभी जब देंगे तो उसके बाद आप समझेंगे कि भाई हमने तो ये कभी सुना नहीं था, न कभी ये चीज मिली थी। यही कहेंगे आप कि ना हमने सुना, ना कभी हमको मिला। तो आपको अमूल्य चीज दी जाए जो सोना चांदी राजपाट देने पर नहीं मिलता है। ये राजपाट का काम नहीं है सोने चांदी का, ये तो आत्मधन है। वो तो महापुरुष महात्मा जब आते हैं तब देते हैं, और बगैर महात्माओं के जो उसको पाता है, जो प्रभु को प्राप्त करता है, उसके बगैर कौन देगा? किसके पास है? तो आप ऐसे बैठ जाओ, सब लोग ऐसे बैठो जैसे हम बैठे, आराम से बैठो। और देखो बैठ करके लो, ये अमूलक वस्तु खड़े खड़े नहीं ली जाती है, मान सम्मान से लो और मान सम्मान से दी जाएगी। आप बैठ के लो तो अच्छा रहेगा, खड़े होकर के नहीं। अच्छा, अब आप मेरी तरफ देखिएगा, मैं तो अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आप हमारी तरफ देखना, और हम जो भी नाम बोलेंगे सब लोग एक साथ बोलना।